नमस्कार, मैं रॉबिन राणा। आज खान सर को गाली देने वाले लोगों के मुंह पर आज तमाचा मारना है, मुझे भी और आप सभी को भी। आप इस बात को समझिए, खान सर जैसे टीचर को कुछ लोगों ने ना सिर्फ उनको गंदा गंदा कमेंट किया बल्कि गाली भी उनको दिया गया है। राइट, जब से कपिल शर्मा के शो से हमारे खान सर वापस आए हैं तब से इनको जबरदस्त रूप से ट्रोलिंग किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इतने महंगे महंगे फीस को कम कर दिए हैं, 200-200 रुपया में, 300-300 रुपये में सभी भारतवर्ष के लड़का को पढ़ा रहे, एजुकेटेड कर रहे हैं। ये गधे लोगों को क्या समझ में आएगा कि एजुकेशन किस चिड़िया का नाम है। इन लोग वही लोग हैं जो कभी जिंदगी में किसी को 5 रुपए का चाय नहीं पिलाया होगा। सबसे पहले आप इसका वीडियो देखिए, उसके बाद बताइए क्या इन्होंने जो किया है। इसका नाम चंदन उपाध्याय है। मैं पहले आपको बता देता हूं, ये अपना फेसबुक अकाउंट में लिखा है पब्लिक फिगर। अब आप एक बात बताइए, भोजपुरी में, ये बिहार में सबसे पहले एक चीज का ट्रेंडिंग है। अगर आप गंदे से गंदे गाना गा दे रहे किसी के खिलाफ तो वीडियो पूरा वायरल हो जाता है। और ऊपर से भूखे नंगे वे लोग, मीडिया लोग, जो रिपोर्टर ताजा ताजा बने अभी मनीष कश्यप को देख करके, मनीष कश्यप के बराबरी करने के लिए, वो डायरेक्ट लोग मैक जाकर घुसेड़ देते लोगों के मुंह में कि आप बताइए, आप इस गाना के किसके बारे में गाए, क्यों गाए, क्या करना चाहते हैं आप। गजब गजब का गाना गया, क्या क्या तरीका है सब। अब मैं भी एक टीचर हूं, मैं इन सब बातों को बोल नहीं सकता, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं, अगर किसी सच्चे टीचर और सच्चे पत्रकार के खिलाफ अगर कोई भी गलत बयानबाजी होगा तो हम सब एक साथ खड़े होकर के इन लोगों का बहिष्कार करेंगे। और हमारे साथ हमारे सभी स्टूडेंट्स, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सब एक साथ खड़े रहेंगे। पहले आप इसको सुनिए, उसके बाद बताइए। था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। ऐसा हो सकता है क्या, जैसे खान साहब ने अभी बोला है, इस भोसड़ी वाले ने इतना साफ सुथरा झूठ बोला है कि गला से उतर नहीं रहा है। अरे जो यूपीएससी का तैयारी करेगा वो तो इतना शिक्षित जरूर होगा कि वो 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास के बच्चों को पढ़ा सके। और अक्सर यही होता भी है, बड़े लेवल पे जो एग्जाम का तैयारी करते हैं वो अपने खर्चे के लिए पढ़ाते हैं, ना कि बर्तन मांजते हैं। ये तो तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, सस्ता टीआरपी के लिए। या तो ये कपिल शर्मा बुलवाया होगा तुमसे, या तो फिर तुम खुद भगवान बनने के लिए, या लोगों का सेंटिमेंटल जीतने के लिए, भावनात्मक रूप से लोगों का प्यार पाने के लिए ऐसा झूठा कहानी बना दिए। इज्जत तो बिहार का गया, पूरा बिहार में तुम्हारा विरोध हो रहा है। और तुम्हारा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम ये झूठा कहानी बताए हो। अगर ये सच है तो इनका एड्रेस दो, सारा बिहार मदद करेगा। और तुम झूठ बोलना कब से सीख गए, हमको भी हैरानी हुआ था पहले सोच सोच के। असल में कुछ दिनों से तो तुम रह रहे हो चड्डी छाप फ्रॉड के साथ, तो ये सारा बुद्धि तुमको वहां से आ रहा है, कैसे लोगों के भावनाओं के साथ खेलना है। क्या इसने जो कहा है, क्या खान सर ने ये जो कहा है कि एक लड़की थी जिन्होंने ये बोली कि सर शाम में जो बैच होता है हमें दिक्कत हो जाता है, आप सुबह में इस बैच को कर दीजिए, क्या गलत बोला है। आज भारत देश हमारा इतना बड़ा है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा हमारे पास यहां पर जनसंख्या है। एक बात बताइए, आप इतनी भारी जनसंख्या में आपको क्या लगता है कि गरीबी और भूखमरी नहीं है? वो भी क्या बिहार जैसे और झारखंड जैसे क्षेत्र में घर घर में आपको गरीबी मिलेगा। यहां पर उद्योग तो है, कोयला तो है, लेकिन यहां पर गरीबी हर किसी के घर में आपको छाई मिलेगी। और ये इस जाहिल इंसान ने इतने बड़े महान शिक्षक को गाली तक दिया है। आप समझिए, ये सिर्फ इन्होंने क्या कहा है कि ये झूठ बोला है। क्या आपके घर में, आप अपने घर में देखिए, आप क्या करोड़पति हैं? अगर आप करोड़पति होते तो क्या आप छोटी छोटी बात को समझते, या फिर आप बड़े बड़े जगह पर जाकर पढ़ते? आपके कितने लोग घर से जाके विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। अब एक दूसरी बात समझिए, इन्होंने कहा है, बताओ इन लोगों का एड्रेस बताओ, सारा बिहार मदद करेगा। जब इस फ्रॉड की वजह से 10-8 करोड़ रुपया आयांस के लिए फंड इकट्ठा हो गया, बिहार के लोग दे दिए, तो इन लोगों के लिए तो चुटकी बजा के मदद लोग कर सकता है। मतलब शर्म तुम लोगों को नहीं आता है, बिहार का तुम लोग नाम बना रहे हो। अब ये ऊपर से ये कह रहा है, खान सर के कहने के बाद ये बोलता है कि चड्डी गैंग, मनीष कश्यप को बोलता है चड्डी गैंग। अब जरा एक बात समझिए, मनीष कश्यप जैसा पत्रकार, ये कोई डाउट नहीं कि वो थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन उन्होंने जो पत्रकारिता में रह करके जितने लोगों को वाट लगाया, जितना डेवलपमेंट में काम किया है, इन गधों को ये कभी समझ में नहीं आएगा कि हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए अभिनेता और एडमिनिस्ट्रेशन पावर से ज्यादा जाना जा रहा है मनीष कश्यप और खान सर। खान सर क्या देश में, क्या पूरा विदेश में महागुरु के लायक हो गए हैं। विश्व गुरु का सपना देखने वाले खान सर, कोई बेइज्जत करने वाले तुच्छ सा प्राणी, इसको आप लोग कभी क्या माफ कर सकते हैं? ऐसे लोगों को अभी से अभी बाइकआउट करो, और या जिसको जहां देखो वहां पर इससे सवाल करो कि तुमने ऐसा कहने की जहमत क्यों उठाई। और ये कहता है कि हमें दिखाइए कि सबूत कहां है। तो मैं आपको सबूत दिखाता हूं, मैं अभी आपको सबूत दिखाता हूं। देखिए, आप 2013 के यूपीएससी रैंक में 32वां रैंक लाने वाले आपके महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के ये बोईसर जिला में बोईसर गांव के रहने वाले हैं। इनका नाम है वरुण। वरुण 2013 के यूपीएससी एग्जाम में 32वां रैंक लाते हैं और ये पंचर दुकान में काम करते हैं। इनका अपनी गरीबी इतनी खतरनाक थी कि अपने जीवन को चलाने के लिए, पढ़ाई की फीस देने के लिए ये पंचर की दुकान में जाकर काम करते थे। पहला नंबर। दूसरा नंबर डॉक्टर विजय अग्रवाल। ये मेरे ये गुरु है, मेरे भगवान है डॉक्टर विजय अग्रवाल। मैं उनका स्टूडेंट हूं। 8th बैच में मैं भोपाल में जाकर इनसे ट्रेनिंग लिया था, ठीक है। ये खुद कहते हैं कि मैं फेरी वाला, हकीकत बात है, इनका स्टेशन के सामने फेरी का दुकान था। अब बताइए, क्या हर एक राज्य में, हर एक घर में अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, क्या उसको ये जरूरी है कि वो पढ़ाएगा तभी वो तैयारी करेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और हर किसी स्टूडेंट को ये जरूरी थोड़ी है कि वो उसको होम ट्यूशन मिल ही जाए या ट्यूशन पढ़ा ले। हर कोई पढ़ाना भी तो नहीं चाहता है ना। तो इन्होंने देखिए ये बिजनेस किए। बिजनेस क्या किए इन्होंने? फेरी, गरीबी है। इन्होंने जिस प्रकार हम लोग बाजार में सबसे कम कीमत के लिए टमाटर अगर 15 रुपया है तो 10 रुपया वाला छांट छांट के लेते हैं, इस वजह से, ताकि हमारा कुछ पैसा बचे और ई जाए। देखिए इसको देख रहे हैं आप, सोफा पर बैठ करके वीडियो बना रहा है, इतना जाहिल इंसान है। और ये इसका पहला काम नहीं है। अगर आप इसको देखें, मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप इसको देखेंगे तो जितने भी बढ़िया बढ़िया काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ ये जहर उगलता है। सिर्फ ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं, आपको क्या करना आप अच्छे से जानते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? आप बात समझिए। डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब 1983 में यूपीएससी को क्लियर करते हैं। बाद इन्होंने करीब 90 से प्लस इन्होंने किताब लिखा है। इनका किताब भारत में सिर्फ क्या, विदेश में भी इनका किताब हैंड टू हैंड लिया गया है। उसके बाद देखिए हिमांशु गुप्ता। हिमांशु गुप्ता अपने पिताजी के साथ चाय दुकान पर बैठ करके और खुद अपना फीस भरने के लिए इन्होंने काम किया है। यह भी आपका यूपीएससी निकाले हुए इंसान है। उसके बाद देखिए, चाय बेचने से याद आया, आप दुनिया छोड़ दो, हमारे प्रधानमंत्री को देख लो, अपने पिताजी को खुद इन्होंने हाथ बटाया, चाय की दुकान में इन्होंने काम किया है। चाय बेचने वाला जब हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, तब एक घर की बेटी जो कि अपने तरीके से, अरे एक बर्तन धोना क्या गलत बात है? क्या एक लड़का बालू से अगर उठा रहा है, बालू को ढो रहा है, बालू से अपना दैनिक क्रिया चला रहा है, क्या गलत है? काम को छोटा मोटा इस जैसे तुच्छ लोग समझेंगे, काम होता है। अब एक देखिए, मैं आपको एक और नाम बताता हूं। मैं जब भोपाल में था तो वहां पर एक बिंदेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी थे, वो अभी ज्योग्राफी के प्रोफेसर है। उन्होंने खुद कहा कि मैं केले लगाता था, मैं मोची की दुकान में बैठ करके शू पॉलिश करता था। अब ऐसे ऐसे लोग सिस्टम में आते हैं और देश का सेवा करते हैं, तब इस जैसे देशद्रोह और गद्दार लोग जैसे मिल करके खान सर और बहुत सारे टीचर को ट्रोलिंग करते हैं। इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि ऐसे ऐसे महान जो विश्व गुरु भारत को बनाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे टीचर को लोग गाली देते हैं। इन लोग को आपको क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे इन लोग के साथ क्या आपको करना है, ये इनको जहां देखो वहां सबसे पहले बाइकआउट करो। और दूसरी बात, इनको जितने भी पब्लिक फिगर ये बनता है ना, इसको धज्जे उड़ा के रख दीजिए आप लोग। जय हिंद।